ये ऐसा होता नहीं है। अभी सामान शिफ्ट की वजह से हो सकता है कि कहीं कूड़े उड़े में रहा हो, ये आ गया हो जो है। बाकी फार्मेसी तो हमारे पास में है, सब भी एक्सपायरी डेट नियर तो नहीं है कोई 2026 के अलावा ये टेम्पू है जो 5 महीने का 5 महीने का देखिए। लगभग 1 साल की मेहनत, 29 लाख रुपए की लागत, तमाम गरीबों की कई उम्मीदें और कई सारे सरकारी दावे। कुछ ऐसे शुरू हुआ वाराणसी में नए सीएचसी का उद्घाटन, लेकिन उद्घाटन वाले दिन ही एक्सपायरी दवाइयों ने सब कुछ किरकिरा कर दिया, जिसके बाद उठे तमाम बड़े सवाल। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। वाराणसी के आदि विश्वेश्वर वार्ड के पत्थर गली में नए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का धूमधाम से उद्घाटन हुआ। पूजा पाठ करके क्षेत्रीय बीजेपी विधायक ने पीएचसी का लोकार्पण किया। अब इसी बीच इस पीएचसी की जो फार्मेसी है वहां पर दवाइयां रखी गई थी मरीजों को देने के लिए, लेकिन उससे पहले यूपी तक की नजर पड़ी वहां रखी दवाई और इंजेक्शंस पर, जिसमें से एक दवाई और इंजेक्शन जो है वो एक्सपायरी डेट के पाए गए। कुछ महीने पहले ही ये इंजेक्शन और दवाई जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर नए नवेले पीएचसी में इन्हें सजाया गया है, रखा गया है मरीजों को बांटने के लिए। अब इस घटना के बाद तमाम बड़े सवाल खड़े हुए, तो हमने एक एक करके सभी से सवाल किया और क्या कुछ जवाब मिला, एक एक करके ये भी जान लीजिए। बाकी फार्मेसी तो हमारे पास में है, सब भी एक्सपायरी डेट नियर तो नहीं है कोई 2026 के अलावा ये टेम्पू है जो 5 महीने का 5 महीने का देखिए। देखिए 5-25 जो ये यहाँ पे फार्मेसी ये क्या यहाँ ये ऐसा होता नहीं है। अभी सामान शिफ्ट की वजह से हो सकता है कि कहीं कूड़े उड़े में रहा हो, ये आ गया हो जो है। 1 महीने पहले, हाँ हमारा सामान जो 1 महीने पहले यहाँ है ना, नहीं तो इसकी गलती नहीं मान रहे हैं। अगर ये इस तरह से मरीजों को नहीं, ये आइंदा नहीं होगा। ये है हमारे, ये आइंदा नहीं होगा, ये ऐसे आ गया है। और बाकी हमारी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब अच्छे से रखा गया है। वो 2027 है, कोई 2026 है। मरीज को नहीं चढ़ता ना, मैं स्वयं खुद देखता हूँ। यहाँ फार्मेसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा गया है। देखिए, ये हमने आज ये सब सारी सुविधाएं दी गई, यहाँ पे सारी सुविधाएं को आज दिखा रखा गया है और सामान भी हम लोग अपना शिफ्ट करा दिए हैं। सारी चीज़ें हमारे फार्मासिस्ट महोदय है। तो गलती नहीं मान रहे हैं आप? गलती तो नहीं माना जाएगा अभी, क्योंकि ये अगर किसी मरीज को लग जाती है और उसको नुकसान होता है नहीं नुकसान होता। हम लोग देख के पूरा सब चीज़ करते हैं। मई महीने की दवा आप जून के मीट के बाद दे रहे हैं, ये हमारे फार्मासिस्ट महोदय बताएंगे जो है। बताइए नाम अपना। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। कहाँ पे आप कहाँ कर्मचारी हैं? मैं मंदिर में पोस्टेड हूँ इस समय, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में। विश्वनाथ मंदिर जी। तो पीएचसी के इंचार्ज से हमने सबसे पहले बात की। वो कहते हैं कि हो सकता है कि कूड़े से ये दवाइयां गलती से यहाँ पर आ गई होंगी, और जब पार्षद से बात की गई तो वो तो अलग ही बात कह रहे हैं। पार्षद साहब कहते हैं कि पहले ये सीएचसी किराए पर चलती थी। जैसे होता है ना कि जब हम घर किराए का छोड़कर अपने घर में आते हैं, सारा सामान बटोर कर ले आते हैं, उसी तरह से हम वहाँ से बटोर के यहाँ पर सामान ले आए हैं। अब कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अभी हॉस्पिटल था नहीं, अभी आज से शुरू होगा। ये हॉस्पिटल कहीं और किराए के रूम में चल रहा था। वहाँ जैसे जब किराए के रूम में आप जब मकान खाली करते हैं तो वहाँ सारा समेट के ले जाना पड़ता है, जो सही होगा, अगर जो भी चीज़ें होंगी। अब वो सब इन लोग पैक करके आया है। अब यहाँ इन लोग को अपना जगह मिल गया, अपनी भूमि, अपनी बिल्डिंग में हॉस्पिटल आया है। सारी चीज़ें सही हो जाएंगी कल से। सोचिए जरा, पीएचसी के उद्घाटन का दिन, पहला ही दिन, अभी तो मामला शुरू भी नहीं हुआ और पहले दिन ही इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक्सपायरी डेट्स की दवाइयां शान से बिछा रखी हैं पीएचसी के फार्मेसी में। अब इसके बाद तमाम बड़े सवाल हुए, क्योंकि जिन जिन से सवाल किया गया तो जवाब कुछ ऐसा ही मिला जैसा हमने आपको सुनाया। तो आपके सवालों को लेकर यूपी तक की टीम सीधा पहुंच गई सीएमओ साहब के पास। अब सीएमओ साहब कहते हैं कि हो सकता है शिफ्टिंग के दौरान में ऐसा कुछ हो गया हो, लेकिन जांच करेंगे। नहीं, पर चूँकि ये शिफ्टिंग का प्रोसेस है, वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लाया गया। कुछ इधर सामान उठाने में ये शिफ्टिंग के प्रोसेस अभी इस्टेब्लिशमेंट हमारा अब शुरू होगा, तो इस शिफ्टिंग के प्रोसेस में ही निकाल के उसको निकाला जाता है। आपके नॉलेज में है सर ये बात? नहीं, अभी मेरे नॉलेज में आया, मैं इसमें देखता हूँ कि शिफ्टिंग के प्रोसेस में अगर ऐसी चीज़ें आती हैं
तो वो अभी नए प्रोसेस में नहीं आना चाहिए। ये मैंने लापरवाही नहीं मानेंगे? नहीं लापरवाही तो मानेंगे, इनके पर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब पीएचसी का उद्घाटन और उद्घाटन वाले दिन ही इतनी बड़ी लापरवाही। सोचिए जरा, अगर ये दवाइयाँ किसी मरीज को दे दी जाती और उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती, अगर किसी व्यक्ति के जान पर बन आती, तो क्या होता? कौन जिम्मेदार होता? कौन जिम्मेदारी लेता? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, नए पीएचसी के उद्घाटन के दिन ही इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है? दूसरा सवाल, फार्मेसी में एक्सपायरी दवाइयां देखने वाला क्या कोई नहीं है? तीसरा सवाल, अगर गलती से मरीज को दवाई दी जाती, तबीयत बिगड़ती या किसी की मौत हो जाती, तो जिम्मेदारी किसकी? चौथा सवाल, इतनी बड़ी लापरवाही पर क्या और कब तक एक्शन लिया जाएगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबर को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को सीधा अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। बुधवार और शुक्रवार पॉइंट ब्लैंक शाम 5 बजे आपकी खबर को लगातार लेकर आता रहेगा। ये खबर हमें भेजी थी वाराणसी से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।